हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना कुकिंग गैलरी। तो आज हम मना रहे हैं भगवान की छठी। तो आप भी मेरे साथ भगवान की छठी बनाइए और देखिए कि मैंने क्या क्या भगवान की छठी में भोग लगाने के लिए बनाया है। वैसे बच्चे के जन्म में जो छठी में खाना बनता है वही खाना हम श्री कृष्ण भगवान के जन्म के बाद छठी में मनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कढ़ी चावल मुख्य है। तो यहाँ पर आप भगवान की छठी में कढ़ी चावल का भोग लगा सकते हैं। वैसे आपकी अपनी इच्छा अनुसार या श्रद्धा के अनुसार जो आपकी इच्छा हो आप भगवान के भोग में लगा सकते हैं। लेकिन भगवान की छठी में कढ़ी और चावल का बहुत ही महत्व है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैंने भगवान की छठी में क्या क्या भोजन बनाया है। तो यहाँ पर मैंने माखन बनाया है जिसका वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। चावल बनाए हैं, कढ़ी बनाया है, दही बड़े बनाए हैं और ढोकला का भोग लगाया है। और लड्डू भगवान हैं तो उनको मेवे के लड्डू का भोग लगाया है और कुछ फल हैं। तो इतनी चीज़ों का मैंने भगवान के भोग के लिए तैयार किया है। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल हैं जिन्हें मैंने आज छठी के दिन गंगा जल और दूध से स्नान कराकर इनको अच्छे नए वस्त्र पहनाकर इनकी पूजा करके इनको बिठाया है। तो भोजन बनने के बाद मैं इनको भोग लगाऊंगी। तो भगवान को बहुत ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए और जल्दी से चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं भगवान की छठी में लगने वाले भोग। तो आप भी देखिए मैंने क्या क्या तैयारी की है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बेसन और बेसन को मैंने जैसे हम पकौड़ियाँ बनाते हैं उस तरीके से फेंट कर एक कटोरी में रख लिया है। अभी मैंने इसमें नमक और हींग मिक्स नहीं किया है। और साथ में मैंने 1 कप उड़द की दाल, ये काली छिलके वाली उड़द की दाल है। इस दाल की दही बड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर मैं ½ टेबल स्पून हींग ऐड कर रही हूँ बेसन में और थोड़ा सा नमक भी इसमें ऐड करूँगी। और सेम चीज़ इस जो दही बड़े के लिए मैंने दाल भिगोई है तो पहले मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें भी हींग और नमक ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने बेसन में नमक ऐड किया हुआ है तो इसको अच्छे से फेंट लेंगे। जैसे हम पकौड़ियाँ बनाते हैं उससे थोड़ा सा थिक होता है हमारा ये पेस्ट कढ़ी वाला। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब दाल को, ये देखिए मैंने ओवरनाइट भिगो कर रखी थी, अच्छे से भीग चुकी है ये दाल। और अदरक और हरी मिर्च ये सारी चीज़ों को एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए बेसन भी हमारा बहुत अच्छे से फिट चुका है। तो अब इसको साइड में रख देते हैं। तो ये देखिए ये चावल मैंने 1 घंटे पहले भिगोकर धोकर रख लिया है। तो चलिए तैयारी हो चुकी है, इसके आगे की कुछ तैयारी और कर लेते हैं। तो ये देखिए एक बड़ी सी थाली में मैंने दही और बेसन को घोलकर रख लिया है कढ़ी बनाने के लिए। अगर आपको कढ़ी बनाने की प्रॉपर रेसिपी देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा आपको, आप उसे चेक कर लीजिएगा। आपको कढ़ी बनाने की रेसिपी का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ½ कप पानी लिया है दाल को ग्राइंड करने के लिए। बहुत ज़्यादा दाल को पतला नहीं करना है।
तो इस दाल को मैं ग्राइंडर जार में डाल दूंगी और अच्छे से ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट बना लूँगी। तो ये देखिए मैंने उस पेस्ट में हींग और नमक मिलाकर अच्छे से वड़े बना लिए हैं। तो मैं इन्हें भून ले रही हूँ कुछ इस तरीके से। बहुत ही धीमी आंच में मैं इन्हें भुनने दूंगी। तो हमारे वड़े एकदम भूनकर सिककर रेडी हो रहे हैं और इसी कढ़ाई में, इसी ऑयल में मैं पकौड़ियों के लिए, कढ़ी के लिए भी पकौड़ियाँ बना लूँगी। यहाँ पर हमारे इंडिया में त्योहार बहुत ही अच्छे से मनाए जाते हैं, जिसमें से जन्माष्टमी भी एक बहुत ही मेन फेस्टिवल है जिसे हम लोग बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। और सारी चीज़ें, जैसे हमारे घर में किसी बच्चे के जन्म के बाद जितना उत्सव मनाया जाता है, उतना ही हमारे घर में कृष्ण जन्माष्टमी को भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और उनकी छठी में भी वैसे ही भोजन बनता है, वैसे ही खाना बनता है जैसे किसी के बच्चे के जन्म लेने के बाद उसकी छठी में खाना बनता है। तो यहाँ पर हमारे वड़े अच्छे से भुनकर सिककर रेडी हो गए हैं। तो इसे निकाल कर मैं अलग रख लूँगी। और ये सारे वड़ों को निकालने के बाद मैं इसी सेम कढ़ाई में कढ़ी बनाने के लिए भी पकौड़ियाँ निकाल लूँगी। तो ये देखिए बेसन है, मैं इसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ निकाल लूँगी। भगवान की छठी में कढ़ी और चावल का भोग मुख्य लगाया जाता है। कई जगह पर भंडारे होते हैं कढ़ी और चावल। उन भंडारों में भी आपको कढ़ी चावल खाने को मिलेगा। छठी के दिन, भगवान की छठी के दिन कढ़ी चावल का भोग सभी लोग लगाते हैं। कढ़ी बनाने के लिए पकौड़ियाँ एकदम रेडी हो गई हैं। तो इनको मैं निकाल कर एक प्लेट में रख लूँगी। तो अब चलिए इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल हम कम करने के बाद तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कढ़ी के तड़के की तैयारी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर ये हल्दी है, हींग है, तेज पत्ता है, राई के दाने हैं, कड़ी पत्ता है, 8 से 10 कड़ी पत्ते हैं, हाफ टेबल स्पून जीरा है, मेथी है और लाल मिर्च है। तो लाल मिर्च के मैं डंठल को निकाल ले रही हूँ। तो चलिए
कढ़ी बनाने की पूरी तैयारी हो गई है। तो ये मैंने एक बड़ी सी थाली में दही और बेसन की घोल को भी रेडी कर लिया है। चलिए तड़के की तैयारी करते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल कम कर लिया था और बस जितना भी ऑयल बचा हुआ है अब मैं इसमें तड़का लगाने की तैयारी करूँगी। तो सबसे पहले मैंने तेज पत्ता डाल दिया। तब मैं इसमें आगे के इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। जब तेल अच्छे से गरम होने लगा है साबुत मिर्च, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, और मेथी दाना, जीरा, आठ से 10 कड़ी पत्ते, राई के दाने, हींग और हल्दी। इन सारी चीज़ों का तड़का तो लग चुका है। अब जो घोल मैंने रेडी किया है दही और बेसन का, उसे भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बहुत ही स्वादिष्ट और सात्विक कढ़ी बनकर रेडी हो गई है भगवान के भोग के लिए। तो बस इसे अच्छे से पकने दूंगी। कढ़ी जब अच्छे से पक जाती है तो उसके साइड में किनारों में जमने लगती है, तो इसका मतलब होता है कि कढ़ी अच्छे से पक चुकी है। तब तक चलिए हम दही वड़ों के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने हल्का सा गुनगुना कर लिया है पानी को, और इस पानी में मैं ऐड करूँगी नमक, थोड़ा सा सॉल्ट। ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसमें वड़ों को डालकर भिगोकर रख दूँगी। आपको जितने वड़े खाने हैं या जितने वड़ों का आपको भोग लगाना है, आप उतने वड़ों में दही मिलाकर भगवान के भोग के लिए रख सकते हैं या किसी को खाने के लिए दे सकते हैं। तब तक पानी में पड़े रहेंगे ये दही वड़े, इससे हमारे दही वड़े बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। इसे मैं ढककर एक साइड में रख दूंगी। तब तक कि चलिए करते हैं आगे की तैयारी। तो ये मैंने ले लिया है एक छोटा सा बाउल, जिसमें मैंने दही, जितना भी दही बड़े आपको रेडी करने हैं आप उस हिसाब से दही ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने हैंड बीटर की हेल्प से दही को अच्छे से स्मूथ कर लिया है। तो बस अब इसमें ऐड करना है भुना पिसा जीरा और चाट मसाला और साथ में ही मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। क्योंकि मैं भगवान की छठी के लिए भोग लगाने के लिए ये सारी चीज़ें बना रही हूँ, तो बहुत ही सात्विक होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बननी चाहिए। बस अब कुछ ज़्यादा नहीं करना है यहाँ पर। बस मैंने जो वड़ों को भिगोकर रखा था गुनगुने पानी में, तो पानी से मैं वड़ों को कुछ इस तरीके से हाथ से दबा दबा कर निकाल कर दही में मिलाकर रख दूंगी। तो ये हमारे दही बड़े एकदम रेडी हैं। तो इन सब चीज़ों को हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करके रख देना है, क्योंकि हमारे बड़े बहुत ही सॉफ्ट हैं।
तो चलिए भगवान की छठी में भोग लगाने के लिए भी तैयारी करते जाते हैं साथ में। तो मैंने इस बाउल में एक बड़ा निकाल कर रख लिया है भगवान के भोग के लिए, और साथ में मैं इसमें ऊपर से थोड़ा सा जीरा पाउडर, भुना पिसा जीरा पाउडर मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूंगी। साथ ही साथ मैंने जो कढ़ी बनाने के लिए तड़का लगाया था उसमें पकोड़े मिक्स करके उसको अलग ढककर रख दिया है। तो कढ़ी भी हमारी साथ में ही रेडी हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पर अब ये जो मैंने चावल 1 घंटे पहले बीनकर साफ करके धोकर रखे थे उसको भी मैं एक कुकर में डालकर, अगर 1 कटोरी चावल है तो मैं 1.5 से 2 कटोरी पानी का इस्तेमाल करती हूँ, और बस इसमें 1 सीटी आने तक इसे पका लूँगी। इसमें थोड़ा सा मैं देसी घी ऐड करूँगी, इससे हमारे चावल बहुत ही अच्छे, खुशबूदार और अलग अलग बनते हैं। बस इसमें कुकर का लिड लगाकर इसे 1 सीटी आने तक पका लूँगी। तो चलिए ये देखिए यहाँ पर मैंने भगवान की छठी में रोटी भी बनाई है। बहुत लोग भगवान की छठी में कढ़ी, चावल, रोटी, दही वड़े, सलाद और माखन, मिश्री सारी चीज़ों का भोग लगाते हैं, पर मैंने रोटी का यहाँ पर भोग नहीं लगाया है। सिर्फ कढ़ी चावल को ही मैंने यहाँ पर रखा है, और साथ में दही बड़े और माखन और कुछ फल हैं और ढोकले और लड्डू गोपाल के लिए मेवे वाले लड्डू। तो मैंने इन सब चीज़ों की तैयारी कर ली है। तो आप भी आने वाली छठी में इस तरीके की सात्विक थाली बनाइए भगवान के भोग के लिए, और अपने भगवान को, अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाइए। मैंने तो तैयारी कर ली है अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए, उनकी छठी पर भोजन बना लिया है मैंने। आप भी इस तरीके का भोजन बनाइए और अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाइए। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल हैं, इनको भी मैंने नहला धुलाकर यहाँ पर बिठा दिया है। अब मैं इनको भोग लगाऊंगी। आप भी अपने घर में भगवान की छठी पर इस तरीके से भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाइए, घर में भजन कीर्तन करिए और भगवान की छठी को खूब धूमधाम से मनाइए।